हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम एज और दो का प्रयोग दो स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रास्ट करने के लिए कैसे करते हैं। तो जब भी हम एज और दो का प्रयोग दो स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रास्ट करने के लिए करते हैं तो इनका प्रयोग हम हालांकि के अर्थ में और एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद करते हैं। ऐसे में इसका जो अर्थ होता है एज और दो का, तो इनका जो अर्थ होता है वो ऑल्दो होता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इस चीज़ को समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, कोल्ड एज या कोल्ड दो इट वाज वी वेंट आउट। अब यहाँ पर देखिए, एज या दो, इन दोनों शब्दों में से हम कोई भी एक शब्द यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और इन दोनों ही शब्दों को जब भी हम यूज़ करेंगे इनमें से कोई भी शब्द, तो उसका प्रयोग देखिए कोल्ड के बाद हुआ है। तो कोल्ड एक एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद एज या दो में से हमें कोई वर्ड यूज़ करना है और इसके बाद इट वाज। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया, मतलब एक क्लोज हो गई और दूसरी क्लोज है वी वेंट आउट। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बन गया कोल्ड एज या कोल्ड दो इट वाज वी वेंट आउट। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ ऑल दो इट वाज वेरी कोल्ड वी वेंट आउट। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि एज और दो का प्रयोग हम दो स्टेटमेंट्स में आपस में कॉन्ट्रास्ट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रास्ट किया गया है। इस सेंटेंस का अर्थ है हालांकि बहुत ठंड थी हम बाहर चले गए। ठीक है, हालांकि बहुत ठंड थी लेकिन जो अगला जो एक्शन हुआ वो इसके विपरीत हुआ। मतलब ठंड थी, बहुत ठंड थी, हमें जो है बाहर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि अगर ठंड है तो हमें बाहर नहीं जाना चाहिए था, हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए था, लेकिन हुआ उससे उल्टा, हम बाहर चले गए। तो यहाँ पर दोनों ही जो क्लोजेज हैं, दोनों जो स्टेटमेंट्स में, इनमें आपस में कॉन्ट्रास्ट जो है यहाँ पर किया गया है। तो कॉन्ट्रास्ट करने के लिए यहाँ पर जो है एज और दो में से कोई भी वर्ड आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं एडजेक्टिव के बाद। तो यहाँ पर हमारी जो ये मेन क्लोज है, ठीक है, ये हमारी मेन क्लोज है और ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। तो यहाँ पर एज और दो में से आप कोई भी वर्ड इस तरह से एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद यूज़ कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि एज और दो को हम इस तरह से जब यूज़ करते हैं इसका मीनिंग ऑल दो होता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल दो इट वॉज वेरी कोल्ड वी वेंट आउट। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हमने लिखा फास्ट एज या फास्ट दो ही रेन ही कुड नॉट विन द रेस। अब यहाँ पर भी देखिए ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है और ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगी यहाँ। तो यहाँ पर देखिए फास्ट एक जो है एडवर्ब है और उसके बाद हम एज या दो में से कोई भी वर्ड इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये है ही कुड नॉट विन द रेस और दूसरी स्टेटमेंट ये है और दोनों को आपस में कॉन्ट्रास्ट किया गया। मतलब दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कैसे? देखिए इसमें कहा गया है कि हालांकि वो बहुत तेज़ दौड़ा लेकिन वो रेस नहीं जीत सका। ठीक है, तो तेज़ दौड़ा तो रेस जीतनी चाहिए थी लेकिन हुआ उससे उल्टा। ठीक है, यहाँ पर बहुत तेज़ दौड़ा लेकिन आगे उससे विपरीत हो गया। ठीक है, वो रेस नहीं जीत सका। तो यहाँ पर दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, एक स्टेटमेंट ये है, दूसरी स्टेटमेंट ये है, तो इन दोनों में आपस में कॉन्ट्रास्ट किया गया है। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल दो ही रेन फास्ट ही कुड नॉट विन द रेस। नेक्स्ट है जैसे मच एज या मच दो आई रेस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू आई कांट एग्री। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये है, ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगी। तो दो स्टेटमेंट्स हैं, आपस में दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं। और यहाँ पर देखिए मच एज या मच दो आई रेस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर जो मच है ये एडवर्ब है, उसके बाद एज या दो में से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो मेन जो सेंटेंस होगा वो होगा यहाँ पे, जैसे आई सब्जेक्ट है, रेस्पेक्ट वर्ब है। ठीक है, तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज का सब्जेक्ट और वर्ब है। तो इस सेंटेंस को अगर आप ऑल दो की मदद से लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं ऑल दो आई रेस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू मच आई कांट एग्री। ठीक है, नेक्स्ट है वेल एज या वेल दो दे प्लेड दे कुड नॉट विन द मैच। तो यहाँ पर देखिए एडवर्ब के बाद एज या दो में से हमने एक वर्ड यूज़ किया, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज बनी, ये हमारी जो है मेन क्लोज है। तो इसको आप यहाँ पर ऑल दो की मदद से लिख सकते हैं, जैसे ऑल दो दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच। नेक्स्ट देखिए स्ट्रेंज दो इट माइट सीम शी डज नॉट लाइक जूस। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेंज एक एडजेक्टिव है, इसके बाद दो वर्ड का यूज़ किया गया, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब है यहाँ पे। तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है, उसके बाद ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है। यहाँ पर भी जो है एडजेक्टिव के बाद दो का यूज इस तरह से किया गया है, तो इसको भी आप ऑल दो की मदद से इस तरह से लिख सकते हैं ऑल दो इट माइट सीम स्ट्रेंज शी डजंट लाइक जूस। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो है हम एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद एज और दो का प्रयोग जो है हालांकि के अर्थ में, ठीक है, हिंदी में इसका अर्थ होता है हालांकि। जैसे हमने इस सेंटेंस को जब हिंदी में ट्रांसलेट किया तो देखिए कोल्ड एज दो इट वाज वी वेंट आउट, मतलब हालांकि बहुत ठंड थी हम बाहर चले गए।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए ये जो सेंटेंस है, जैसे कोई भी आप ऑल्दो वाला सेंटेंस ले सकते हैं। जैसे हमने ये ऑल्दो वाला सेंटेंस लिया, ऑल्दो इट वाज वेरी कोल्ड वी वेंट आउट, तो हमने इसको इसी सेंटेंस को मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ऑल्दो वाला ही सेंटेंस मान लीजिए, इसको सपोज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे को, जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एडजेक्टिव है, ठीक है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। हम प्रिंसिपल क्लोज में कोई चेंज नहीं करेंगे, प्रिंसिपल क्लोज तो हमारी जैसी है वैसी रहेगी, ठीक है। जो ये ऑल्दो वाली क्लोज है ना, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर के द्वारा लिख सकते हैं। जैसे हमने ये एडजेक्टिव लिखा सबसे पहले, उसके बाद हमने एज या दो में से कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब, तो सब्जेक्ट क्या है इट, उसके बाद वर्ब क्या है वॉज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एडजेक्टिव लिखा, एडजेक्टिव के बाद एज या दो में से एक वर्ड यूज़ किया, उसके बाद इट वॉज, ठीक है, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ये स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हैं ऑल्दो वाले सेंटेंस को जो है चेंज करने के लिए। मतलब ऑल्दो वाला अगर आपके पास कोई सेंटेंस है तो उसको आप इस सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड जो है उससे नया सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हमने ये बहुत से एग्जांपल यहाँ पे हमने देखे यहाँ पे, तो इस तरह से आप जो है ऑल्दो वाला कोई भी सेंटेंस अगर आपके पास है और उसमें अगर कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब है, तो उसको आप ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब एडजेक्टिव एडवर्ब और उसके बाद एज या दो, तो इस स्ट्रक्चर से आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद है एज कैन बी यूज्ड इन दिस स्ट्रक्चर टू मीन बिकॉज, मतलब इस स्ट्रक्चर में जो हमने एज का प्रयोग किया है उसको हम बिकॉज की सेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे टायर्ड एज आई वॉज, आई डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट। तो यहाँ पे देखिए टायर्ड एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होती है, तो ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने एज यूज़ किया, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, उसके बाद हमारी प्रिंसिपल क्लोज है। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो ये एज है ये यहाँ पे बिकॉज की सेंस देता है, मतलब बिकॉज के अर्थ में यहाँ पे यूज हो रहा है। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज आई वाज टायर्ड आई डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो आप इस क्लोज को, जो बिकॉज वाली क्लोज है, उसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ऐसे हमने इसको कैसे लिखा, देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में ये हमारी लिंकिंग वर्ब है, और उसके बाद ये हमारी पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है, ठीक है। तो उसको हमने पहले लिखा, उसके बाद हम एज लिखेंगे, हम बिकॉज यूज़ नहीं करेंगे, एज यूज़ करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट और वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम जो हमारी प्रिंसिपल क्लोज है उसको लिख देंगे। तो इस तरह से हम जो है एज को बिकॉज की सेंस में यूज़ करते हैं इस प्रकार के स्ट्रक्चर में। उसके बाद है ये जो हमने सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, तो जैसे हमने यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद एज और दो का यूज़ किया है और इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब हमने लिखी है, तो इसी सेंटेंस को हम जो है एज के द्वारा भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम इसको एज के द्वारा लिखते हैं तो ये जो है मतलब एज वाला जो स्ट्रक्चर है ये अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर इसी सेंटेंस को एक बार दोबारा से लेते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस दोबारा लिया, कोल्ड एज या कोल्ड दो इट वाज वी वेंट आउट, ठीक है। ये सेंटेंस मैंने वही सेंटेंस लिया है जो हमने अभी देखा है। इसको हम जो है एज के माध्यम से भी लिख सकते हैं, जैसे एज कोल्ड एज इट वाज वी वेंट आउट। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये हम अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको थोड़ा अवॉइड किया जाता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एज लिखा, फिर एज लिखा, ठीक है, उसके बीच में हमने एडजेक्टिव लिख दिया और उसके बाद ये हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लोज का जो सब्जेक्ट है वो लिख दिया, उसके बाद ये वर्ब लिख दी, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिंसिपल क्लोज को यूज़ कर दिया। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।